दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐसे कई योद्धाओं का उल्लेख है जिनकी वीरता और पराक्रम अद्वितीय है। परंतु उनमें से एक ऐसा योद्धा है जो अपनी शक्ति, साधना और युद्ध कौशल के लिए आज भी चर्चित है। वह योद्धा है रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या सच में मेघनाद रावण और कुंभकर्ण से भी अधिक शक्तिशाली था? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। रामायण में मेघनाद का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसा योद्धा आता है जो अपनी ताकत और पराक्रम के लिए अद्वितीय था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेघनाद का जन्म ही एक चमत्कार से भरा था? जब रावण और मंदोदरी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, तो हर कोई उत्सुक था। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह नवजात शिशु सामान्य बच्चों की तरह रोया नहीं। उसके मुंह से निकली बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाजें। यह घटना रावण के लिए शुभ संकेत मानी गई। उसने गर्व से अपने पुत्र का नाम रखा मेघनाद, जिसका अर्थ है बादलों की गर्जना। यह नाम इस बात का प्रतीक था कि यह बालक साधारण नहीं, बल्कि एक असाधारण योद्धा बनने वाला था। रावण को विश्वास था कि यह बालक उसके वंश का सबसे बड़ा योद्धा बनेगा, और आगे चलकर मेघनाद ने अपने पराक्रम से न केवल राक्षसों बल्कि देवताओं को भी चौंका दिया। रावण ज्योतिष विद्या में अत्यंत पारंगत था। वह चाहता था कि उसका पुत्र मेघनाद अजेय और महाबलशाली बने। अपनी साधना के बल पर उसने सभी ग्रहों को नियंत्रित कर लिया। रावण ने उन ग्रहों को मेघनाद की कुंडली के 11वें स्थान पर स्थापित किया। 11वें स्थान पर ग्रहों की स्थिति मेघनाद को अपार शक्ति प्रदान कर सकती थी। लेकिन शनिदेव रावण की इस योजना को भांप गए। उन्होंने अपनी स्थिति बदल ली और 11वें से 12वें स्थान पर चले गए। रावण के लिए यह किसी बड़े अपमान से कम नहीं था। शनिदेव की इस चालाकी से रावण का क्रोध उफान पर था। उसने गुस्से में आकर शनिदेव पर प्रहार कर दिया। यह घटना रावण के अहंकार और शनिदेव की चतुराई का प्रतीक थी। रावण के इस कृत्य के कारण वह अपने पुत्र की मनचाही कुंडली नहीं बना सका। फिर भी मेघनाद ने अपने पराक्रम से इतिहास रच दिया। मेघनाद ने अपनी शिक्षा 2 महान गुरुओं से प्राप्त की। पहले गुरु थे शुक्राचार्य, जो असुरों के आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने मेघनाद को युद्ध और राजनीति की अद्भुत विधाएं सिखाईं। दूसरे गुरु स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव ने मेघनाद को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। इनमें ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपतास्त्र जैसे अजेय अस्त्र शामिल थे। इन दिव्यास्त्रों ने मेघनाद को अद्वितीय शक्ति प्रदान की। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। ऋषि मुनि उसकी वीरता और शक्ति के किस्से सुनाया करते थे। मेघनाद ने अपनी तपस्या और साधना से इन अस्त्रों का पूर्ण उपयोग सीखा। इन अस्त्रों के बल पर वह एक अजेय योद्धा बन गया। वह स्वर्ग के देवताओं को पराजित करने में भी सक्षम था। मेघनाद का नाम सिर्फ लंका ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगा। मेघनाद ने अपने अद्वितीय पराक्रम से देवताओं के स्वर्ग को हिला दिया। उसने देवताओं के राजा इंद्र को उनके सिंहासन से अपदस्थ कर दिया। यह पराजय इतनी भयंकर थी कि इंद्र खुद मेघनाद के आगे झुकने पर मजबूर हो गए। मेघनाद ने इंद्र को बंदी बना लिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग के देवताओं ने इस स्थिति को बदलने के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने मेघनाद से हस्तक्षेप करते हुए इंद्र को मुक्त करने का आग्रह किया। ब्रह्मा के आदेश का सम्मान करते हुए मेघनाद ने इंद्र को बंधन से मुक्त कर दिया। इस पर ब्रह्मा ने मेघनाद की वीरता को सम्मानित करने का निर्णय लिया। उन्होंने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि प्रदान की। इस नाम का अर्थ था वह जो इंद्र को पराजित कर सके। इंद्रजीत की यह उपाधि उसकी महानता और पराक्रम का प्रमाण बन गई। मेघनाद ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने यह वरदान देने से साफ इनकार कर दिया। अमरता का वरदान देना ब्रह्मा के लिए भी संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने मेघनाद को एक अद्वितीय वचन दिया। ब्रह्मा ने कहा, यदि तुम अपनी कुलदेवी की उपासना के दौरान यज्ञ पूरा कर लेते हो, तो तुम्हें इस संसार में कोई नहीं हरा सकता, न मनुष्य, न देवता
और न ही स्वयं त्रिदेव। यह वचन मेघनाद के लिए अमरता के समान ही था, लेकिन इस वचन ने मेघनाद को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। उसका यज्ञ उसकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, क्योंकि अगर यज्ञ पूरा हो जाए, यही कारण है कि श्री राम और लक्ष्मण के लिए यह यज्ञ बड़ी चुनौती बन गया। युद्ध के दौरान मेघनाद ने अपनी कुल देवी के यज्ञ की तैयारी शुरू की। यज्ञ के दौरान मेघनाद पूरी तरह अजेय हो जाता, इसीलिए लक्ष्मण ने यज्ञ को बाधित करने का निर्णय लिया। जब यज्ञ स्थल पर लक्ष्मण पहुंचे तो मेघनाद उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन लक्ष्मण ने अपने पराक्रम और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से मेघनाद को पराजित कर दिया। यज्ञ अधूरा रह गया और यही मेघनाद की हार का कारण बना। मेघनाद के पराक्रम को समझने के लिए उसकी तुलना उसके पिता रावण और चाचा कुंभकर्ण से करना आवश्यक है। रावण, जो शिव का परम भक्त और बलशाली राजा था, अपनी बुद्धिमानी और रणनीति के लिए प्रसिद्ध था। कुंभकर्ण अपने अद्भुत बल के लिए जाना जाता था। परंतु मेघनाद इन दोनों से भी आगे था, क्योंकि उसने न केवल दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, बल्कि वह देवताओं और त्रिदेवों के प्रति भी अजेय था। मेघनाद का विवाह सुलोचना से हुआ, जो शेषनाग की बेटी थी। उनकी एक संतान अक्षय कुमार थी, जो अशोक वाटिका में हनुमान द्वारा मारा गया। कहा जाता है कि मेघनाद की एक और पत्नी थी, जिसका नाम कक्कड़ था। रामायण के युद्ध में मेघनाद ने अपनी वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने देवताओं और मनुष्यों को परास्त करने की शक्ति प्राप्त की थी। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र और नागपाश जैसे दिव्यास्त्रों का कुशलता से प्रयोग किया। युद्ध के दौरान उसने कई बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पराजित किया। उसकी रणनीति और युद्ध कौशल हर किसी को चकित कर देते थे, लेकिन मेघनाद की असली ताकत उसके यज्ञ में थी। अगर वह यज्ञ पूरा कर लेता तो उसे कोई नहीं हरा सकता था। यज्ञ के दौरान वह पूरी तरह अजेय और अपराजेय हो जाता। इसीलिए यज्ञ को रोकना राम और लक्ष्मण के लिए अत्यंत आवश्यक था। हनुमान ने अपने अद्भुत पराक्रम से मेघनाद के यज्ञ अधूरा रह गया और मेघनाद की शक्ति कमजोर पड़ गई। यही वह क्षण था जिसने युद्ध का रुख पलट दिया। लक्ष्मण ने भगवान राम और हनुमान की सहायता से मेघनाद का वध किया। मेघनाद के पतन के साथ राक्षस सेना का मनोबल टूट गया, लेकिन उसकी वीरता और साहस आज भी याद किए जाते हैं। मेघनाद की ताकत और पराक्रम को देखकर यह कहा जा सकता है कि वह रावण और कुंभकर्ण से अधिक शक्तिशाली था, परंतु उसकी कमजोरी यह थी कि वह अपने पिता की तरह अहंकारी था, और यह अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं, तो कमेंट